देश में चल रहा रामचरितमानस पर विवाद और इसी बीच सरकार ने सुना दिया श्रीमद् भागवत गीता और वेदों को लेकर नया फरमान ऐसा कि सनातन संस्कृत पर सियासत करने वालों को जनता देगी मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब नहीं रहेंगे अपनी धार्मिक संस्कृत से लाचार। एनसीईआरटी की किताबों में तैयार हो रहा भागवत गीता और वेदों का ज्ञान। जी हाँ, एनसीईआरटी की किताबों में अब श्रीमद् भागवत गीता और वेदों के ज्ञान दर्ज किए जाएंगे ताकि देश का भविष्य अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जानकारी से भरपूर रहे। बच्चों को गीता का उपदेश और वेदों की जानकारी मिले, इसके लिए 11वीं और 12वीं के संस्कृत की पुस्तक में इसका समावेश किया जा रहा है। इस बात की जानकारी संसद के पिछले सत्र के दौरान ही सरकार ने सदन में दी थी। सदन को सरकार ने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की 11वीं और 12वीं तक की संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और वेदों के ज्ञान को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा 6ठी और 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तकों में भागवत गीता के संदर्भों को शामिल किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैराग्राफ 4.27 में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का उल्लेख है जो टिकाऊ है और आम जनता के कल्याण का प्रयास करता है। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लिखित जानकारी में कहा गया है कि मंत्रालय ने 2020 में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद में भारतीय ज्ञान प्रणाली डिवीजन का गठन अंत विषय और ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किया था। इधर अब एनसीईआरटी के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास शुरू कर दिया गया है। इस शताब्दी में ज्ञान शक्ति बनाने के लिए हमें अपनी विरासत को समझना होगा और चीजों को करने का भारतीय तरीका सीखना होगा। संसदीय पैनल ने एनसीईआरटी को पूर्वोत्तर सहित देशों के सभी क्षेत्रों से अनजान स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों और बलिदानों, प्रमुख भारतीय महिला हस्तियों को एनसीईआरटी की नियति पुस्तकों में शामिल करने की सलाह भी दी है ताकि इसे अनिवार्य पाठ्य सामग्री बनाया जा सके। सरकार की यह पहल हालांकि काफी पहले हो जाने की शुरुआत थी, लेकिन जानकार कह रहे कि अपनी विरासत और ज्ञान संसार को जब से जाना जाए तभी से बेहतर है, ताकि सरकार की यह योजना विपक्ष के निशाने पर भी है, लेकिन विपक्षी दल इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।